हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ तंदुरुस्त मजे में हो। मैं डॉक्टर तक्षा पटेल वेद गर्भ संस्कार से माता के मन की बात यूट्यूब सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने बातें की कि गर्भिणी का आहार सामान्य रूप से आयुर्वेद के अनुसार कैसा होना चाहिए। उसमें मैंने आपको 3 बातें बताई थी। पहला, दूध जरूर लेना है और वो गाय का लेना है। दूसरी, ऑयल का यूज कम से कम करना है, उसके बदले में गाय के घी का यूज करना है। तीसरी, चीनी का यूज हमें बिल्कुल नहीं करना है, उसके बदले में मिश्री का उपयोग करना है। और प्रेगनेंसी में दूध माता और बच्चे दोनों के लिए कितना महत्वपूर्ण है वो भी हमने जाना। आज हम बात करने वाले हैं घी और मिश्री के बारे में। आपको पता होगा कि बीच के समय में बहुत गलत बातें फैली हुई थी कि घी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, घी नहीं खाना चाहिए। और फिर थोड़े समय के बाद स्टडीज और एविडेंस से पता चला कि घी तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, और फिर हम मान भी गए। हमारी कम नसीबी क्या है पता है आपको? कि हमारा साइंस आयुर्वेद हजारों साल पुराना आज भी उतना ही शाश्वत होते हुए भी हम दूसरों की स्टडीज पर विश्वास करते हैं। हमारे महर्षियों ने तो हजारों साल पहले घी की महत्ता बताते हुए घी को उत्तम स्नेह बताया है, और उसमें भी गाय का घी तो सर्वश्रेष्ठ बताया है। मगर वो श्रेष्ठ तभी होगा जो उसे सही तरीके से बनाया जाए। अब बनाने का वो ही हमारा ट्रेडिशनल प्रोसेस कि गाय के दूध में से दही बनाना है, दही में से मक्खन, और मक्खन की प्रोसेस से घी बनाना है। और ये सारी प्रोसेस जो मिट्टी के बर्तन में हो तो सोने पे सुहागा, और तभी वो उत्तम घी कहलाएगा। अब गाय का घी है वो प्रेगनेंसी में माता और बच्चे दोनों के लिए वरदान रूप है। आयुर्वेद में घी के बारे में बहुत कुछ बताया है, तो हम चलो जाने। सबसे पहले अग्नि प्रदीपक बताया है, मतलब भूख लगाने वाला और पाचन में मदद रूप। हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग के दिनों में हार्मोनल चेंजेस की वजह से लड़कियों को भूख नहीं लगती, कुछ खाने का मन नहीं करता है, खाते हैं तो फिर एसिडिटी, हार्टबर्न, नोजिया, वॉमिटिंग, इनडाइजेशन, ये सारी कंप्लेंट्स रहती है। उसमें गाय का घी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम होती है उसको भी हम घी से काफी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद घी को बुद्धि, मेधा और स्मृतिवर्धक बताया है, मतलब कि इंटेलिजेंसी, ग्रास्पिंग पावर और रिकॉलिंग पावर को बढ़ाता है। घी है वो डीएचए का मेन सोर्स माना गया है। आपको मॉडर्न एस्पेक्ट से बता रही हूँ कि डीएचए क्या, वो वन टाइप ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो जो माता चाहती है कि उसके बच्चे इंटेलिजेंट हो, वो उसको तो घी जरूर खाना चाहिए। उसके बाद घी को हृदय बताया है, मतलब हृदय को स्वस्थ रखने वाला। वो हृदय के मसल्स, उसकी कैपिलरीज को भी स्वस्थ रखता है। और हम जानते हैं कि बच्चे का हृदय है वो माता के गर्भ में बन जाता है, तो तभी माता घी का इंटेक करे तो बच्चे का हृदय भी स्वस्थ बनेगा। और अकॉर्डिंग मॉडर्न साइंस घी है वो एलडीएल और एचडीएल को भी बैलेंस करता है। उसके बाद बताया है कि रसज, सुक्रज और ओजस है घी, मतलब शरीर के जो 7 धातु है उसको बल देने वाला, शरीर को ताकत देने वाला, और ओजस मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने वाला। आगे बताया है कि घी बल्य है, शरीर को बल देने वाला। प्रेगनेंसी में बिना कारण
थकान महसूस होती है, वो थकान को दूर करने में घी बहुत मदद रूप होता है। वो शरीर को ऊर्जा देता है, ताकत देता है और बच्चे के बोन्स और मसल्स को भी वो हेल्दी बिल्डअप करता है। मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। प्रेगनेंसी में किसी किसी को नींद नहीं आती, तो वो लड़कियां हैं वो अपने पैरों के तलवे में गाय के घी की मसाज करे तो नींद भी काफी अच्छी आती है। और चक्षुष्य बताया है, मतलब आंखों के लिए टॉनिक है, वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद स्वरिया, मतलब अपने स्वर को वो सुरीला और तेज बनाता है। उसके बाद वर्ण्य, जो शरीर के कॉम्प्लेक्शन, स्किन टोन को बढ़ाने वाला है और वर्ण को चमकाने वाला कहा है। वो कैसे कि जब हम घी लेते हैं तो वो लीवर के फंक्शंस को बढ़ा देता है, उससे बाइल अच्छे से अच्छा सीक्रेट होता है। वो बाइल है वो घी को तो बेटर डाइजेस्ट करता ही है, मगर और जो फूड्स हम ले रहे हैं उससे भी वो बहुत अच्छा डाइजेशन होता है। फिर उसमें से हमें विटामिन ए, डी, ई, के प्राप्त होते हैं। उसमें से भी विटामिन ए और ई है जो आंखों और स्किन के लिए बहुत जरूरी विटामिन है, जिससे स्किन शाइन करती है। अब आगे देखें तो प्रेगनेंसी में ओवरवेट से बचना हो तो घी बहुत मदद रूप होता है, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म को सही करता है। इसलिए जो बिन जरूरी फैट होती है उसको डिपॉजिट नहीं करने देता। आप ध्यान रखना, उसके साथ आपको योग, वॉक और डाइट पर भी ध्यान देना है। आगे अभी वो स्टडी के बारे में मैं पढ़ रही थी, तो उसमें बताया गया है कि घी इमोशनल टॉक्सिन्स को भी रिमूव करता है, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस में है वो केमिकल कंपोजिशन होता है और वो केमिकल्स है वो अनहेल्दी फैट में स्टोर्ड होते हैं। और घी तो हेल्दी फैट है, तो वो ये इमोशंस को स्टोर नहीं करता बल्कि उसको फ्लश आउट करता है। और इतने सारे बेनिफिट्स देखे आपने। हम प्रेगनेंसी में हैं वो माता की हेल्थ के अनुसार फल घृत, शतावरी घृत, अर्जुन घृत, गोक्षुर घृत, कृष्णपर्णी घृत, ऐसे सारे अलग अलग रूप में जो घी होते हैं वो यूज करते हैं। मगर आपको जो ये चीज कुछ भी नहीं आगे ध्यान रखनी है कि आप ऐसी कुछ भी बातों में मत पड़ो। आप सिंपल गाय का प्योर घी है वो सुबह में 1 ग्लास दूध में 1 चम्मच ले सकते हो। तो आपने देखा ना कि प्रेगनेंसी में माँ और बच्चे दोनों के लिए गाय का घी कितना महत्वपूर्ण है और कितना फायदेमंद है। अब हम बात करेंगे मिश्री के बारे में। तो चीनी और मिश्री दोनों बनती है तो गन्ने के रस में, फिर दोनों में क्या फर्क है? आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे कि चीनी को बार बार रिफाइन किया जाता है। उसको वाइट करने के लिए उसमें बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं। उसको मेल को हटाने के साथ साथ उसके फिर फाइबर्स भी हट जाते हैं, जिससे अकेली चीनी है वो एसिडिक बन जाती है। और मिश्री है वो चीनी से ही बनती है, मगर उसको रिफाइन करने से पहले अलग निकाल लिया जाता है और फिर उसमें पानी ऐड करके उसे घंटों तक बॉईल किया जाता है। और उसमें पानी के साथ दूध भी डाला जाता है उसको वाइट करने के लिए। उसका मेल मतलब फाइबर से वो वैसे ही रहते हैं, तो उसमें दूध डालने की वजह से वो प्रकृति में ठंडी बन जाती है और इतने घंटों तक बॉईल होने से वो पचने में भी हल्की बन जाती है। तो इसीलिए मिश्री है वो शरीर के लिए कूल और मन के लिए काम होती है और शरीर को ऊर्जा तो प्रदान करती ही है। तो ऐसे है, इसलिए आपको मैं कहना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी में हमें मिश्री ही यूज करनी है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।